नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन आपकी आजादी किसी की तबाही का। जी हां, आपकी आजादी किसी की तबाही का कारण बन सकती है। आपको बताते हैं, एक आईटी प्रोफेशनल महिला जिसने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। चेन्नई की वी राम्या को ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे थे। 31 साल की युवती को जिस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उल्टी वो घटना भी उसके लिए एक हादसा था। ट्रोल होने की वजह से राम्या डिप्रेशन में चली गई और आखिरकार इसी डिप्रेशन ने उसकी जान ले ली। आज हम इसी पर बात करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़िए। तमाम दर्शकों से लगातार हम ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया की आज़ादी को लेकर आप क्या सोचते हैं। इस रूप में ना हो किसी की जान जाने की वजह बन जाए, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरह से अक्सर ट्रोल किया जाता है किसी को भी, तो उसके बाद कई बार वो डिप्रेशन में चला जाता है। कोई भी शख्स कोई बड़ा कदम उठा लेता है अपनी जान से, जिंदगी की परवाह तक वो शख्स नहीं करता। ऐसे बहुत से मामले सामने आए। आपकी राय इस पर क्या है? आप हमसे अपनी राय साझा कीजिए। हमारा नंबर है 8178999182। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो इसी पर हमसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट जुड़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर और मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जुड़ेंगे। तो वी राम्या के साथ क्या हुआ था आपको बता दें। ट्रोलर्स ने राम्या पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा खबरों में, जहां पर एक बच्ची ऐसे छत से लटक रही थी, जिसके बाद नीचे काफी संख्या में लोग खड़े हुए थे और बच्ची को बचाने की कोशिशें की गई। फिर एक शख्स खिड़की से ऊपर चढ़ा और उसने बच्ची को पकड़कर नीचे उतारा। राम्या नाम की एक महिला की ये बच्ची थी, जिस पर इस वीडियो को देखने के बाद उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने कि उसकी तरफ से लापरवाही हुई। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं और बच्चे फिर पैदा ही क्यों करते हैं। इस तरीके के तमाम आरोप राम्या पर लगाए गए। उसके बाद राम्या इतनी परेशान हो गई, कोयम्बटूर में पति पत्नी दोनों अपने बच्चे के साथ रहते थे, कि उसने ट्रोलर्स ने राम्या का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उसने डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दी। राम्या चेन्नई के अपने अपार्टमेंट में 7 महीने की बेटी के साथ थी। अपार्टमेंट की 4थी मंजिल की बालकनी में बच्ची को वो दूध पिला रही थी। बच्ची हाथ से फिसली और पहली मंजिल के छज्जे पर बच्ची जा गिरी। सौभाग्य से बच्ची को लोगों ने बचा लिया। बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अब बच्ची के साथ उसकी मां राम्या नहीं है। तो लगातार ट्रोलिंग से परेशान हो गई थी राम्या, जिसके बाद राम्या अपने मायके भी चली गई थी, लेकिन ट्रोलर्स ने उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद राम्या ने अपनी जान दे दी। राम्या चेन्नई और आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर जिस तरीके की वीडियोस से जब कोई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, क्या उस पर लोगों की राय है। इसी पर नीलेश ने, हमारे संवाददाता ने, ट्रोलिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कई सारी घटनाएं हो रही हैं। युवा क्या सोचते हैं ट्रोलिंग के बारे में, यही हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमजा। क्या लगता है ट्रोलिंग कितना सही है या उसको किस पर कुछ रोक रखने की जरूरत है? कई जाने इसके चक्कर में भी चली जा रही हैं। मेरे हिसाब से ट्रोलिंग देखिए दो तरीके की होती है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है रील्स के थ्रू जो ट्रोल होते हैं, तो इसमें कई लोग की ज़िंदगी बन जाती है। जैसे कि कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ट्रोल होके ही है, जो अपनी अभी लाइफ पे सेटल हैं। और जैसे कि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि सुसाइड केस पे अगर ट्रोल होता है तो फिर ये डेफिनेटली गलत है। मतलब वीडियो ट्रोल होने के बाद सुसाइड कर लेता है इंसान। हाँ। ये एक बड़ा, जिसका वीडियो ट्रोल कर रहे हैं या जिसको ट्रोल कर रहे हैं। तो इस पे मैं क्या ही कहूँ, अब जिसको मज़ा आ रहा है वो करता है ट्रोल। और इस पे सरकार को लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल हन्नान। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि ये जो ट्रोल कर रहे हैं लोग, उससे कई लोग अपना क्या कहते हैं सुसाइड कर ले रहे हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फैमिली मेंबर्स को, उनके और सबको प्रॉब्लम होती है। सरकार एक्शन लेगी तब तो कुछ होगा। हाँ, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कुल मिला के। Definitely लेना चाहिए, लेकिन और सरकार एक कुछ अपना काम नियम भी नहीं बनने चाहिए क्या ट्रोलिंग को लेकर, क्या लगता है? नियम का क्या है? एक मिनट। नियम बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार चल रही है, अब जो सरकार का फर्ज है वही निभा ले तो फिर बाहर का काम तो क्या ही देखेगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप बता दीजिए ट्रोलिंग को लेकर, क्या ट्रोलिंग कितना सही है या फिर उस पर कुछ रोक लगनी चाहिए, या कई घटनाएं हो जा रही हैं ट्रोलिंग के चक्कर में? नहीं सर, उस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, इसमें रोक नहीं लगनी चाहिए। सबके अपने अपने मन की बात होती है ना, जो अपने मन में सोचते हैं कि ये इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया,
तो इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि इसमें रोक लगनी चाहिए। सबके अपने मानसिक सोच होती है, उसको बदलना चाहिए। लेकिन ट्रोलिंग को लेकर जो ट्रोल कर दिया जाता है उस पर मेन है कि क्या कोई नियम ऐसे बनने चाहिए ट्रोलिंग को लेकर, क्योंकि एक गाइडलाइन हो कि इससे ज़्यादा किसी को किसी के बारे में निजी उस पर बार बार टिप्पणी नहीं हो, या उसकी घटनाओं पर उसके मतलब कोई वीडियो को एक तरह से बार बार किसी दूसरे सेंस में भी ट्रोल कर दिया जाता है। इस पर कोई नियम बनने की जरूरत? हाँ, इसमें नियम लगना चाहिए। मेरे को लगता है इसमें नियम लगना चाहिए, लेकिन ट्रोलिंग में रोक नहीं लगनी चाहिए सर। ट्रोलिंग में रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कुछ नियम बनने चाहिए। तो युवाओं के अपने अपने तर्क हैं ट्रोलिंग को लेकर। कोई कह रहा है कि ट्रोलिंग सही है, लेकिन उस पर कुछ गाइडलाइन तय हो जाए कि कम से कम दायरे में रहकर कुछ एक दायरा हो जिस पे ट्रोलिंग की जाए। और किसी का ये कहना है कि ये बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन ट्रोलिंग को लेकर अपने अपने अलग अलग राय हैं लोगों के। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इससे किसी का नुकसान ना हो, उसके लिए सरकार क्या कोशिश करती है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इसी सब पर बात करने के लिए सोशल मीडिया का जो बढ़ता प्रभाव है उसी को लेकर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मुस्कान खिटोलिया हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, आरुषि सना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मानवी तनेजा मॉडल हैं और संध्या शेट्टी एक्टिविस्ट हैं, जो इस पर हमारे साथ बातचीत करेंगी। पहला सवाल आरुषि सना, आपका सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। और सवाल सबसे पहला मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कभी भी एक छोटा सा वीडियो, कई बार आप सोचते भी नहीं है कि ये वीडियो इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा, इस वीडियो को इतना ज्यादा लोग देखेंगे कि आप इस वीडियो से फेमस हो जाएंगे रातों रात। और उस वीडियो के बाद आपको पूरी शोहरत मिल जाती है, नेम फेम मिल जाता है। उसके बाद आप बहुत तेजी से इस दिशा में एक के बाद एक वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ वीडियो पसंद आते हैं, कुछ पसंद नहीं आते, लेकिन जो पसंद नहीं आते उस पर कई बार ऐसे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप जब इन चीजों को फेस जाहिर तौर पर करती होंगी, जब आप मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो कैसे डील करती हैं? मैं ज़्यादातर मेरा एक ज़रूर रहता है कि मैं पहले तो अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को कुछ एजुकेट करना चाहती हूँ हमेशा। तो पर लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हो जाते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। कभी कभी मैंने गवर्नमेंट की मैं कुछ तारीफ करती हूँ अगर उनकी किसी इनिशिएटिव में, तो कमेंट सेक्शन में फिर सारी लेफ्ट लॉबी आ जाती है कुछ ना कुछ ट्रोल करने के लिए। लेकिन आई थिंक आजकल फॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे फीचर्स आ गए हैं जिससे हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हैं। हम कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हम पोस्ट में हम रिस्ट्रिक्शंस ऑन कर सकते हैं कि आपको ऐसे तरह के कमेंट्स नहीं चाहिए जिसमें स्पेसिफिक वर्ड्स हो। तो ऐसे जो न्यू फीचर्स जो इंस्टाग्राम लाया है, और ऑल्सो कोई भी रैंडमली आपको अब मैसेज नहीं कर सकता है। आपके मैसेज रिक्वेस्ट में भी एक लिमिट होती है कि आप उसमें क्या लिख सकते हैं, क्या भेज सकते हैं। इमेजेस ब्लर्ड होती हैं, तो उस वजह से भी मुझे काफी लाइक आई एम एट पीस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि हम भी जो कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे, वी हैव टू be careful about it. Number one, freedom of speech is neither for the trollers nor for us. तो एक लिमिट में रह के हमें चीज़ों को करना ज़रूरी होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द सोशल मीडिया फीचर्स दैट एग्जिस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया का हम एसेंस भूल रहे हैं कि वो एक्चुअली आया दुनिया में इसलिए था ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। पर आज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इतनी एक्सप्लॉइट हो रही है दोनों तरफ से, इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं, ट्रोलर्स भी कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ट्रोलर्स इसका ज्यादा मिसयूज करते हैं बिकॉज जैसे कि आपने कहा सुसाइड जो हुआ है ये उन्हीं की वजह से हुआ है। लेकिन हमें खुद भी इसमें अवेयर रहना चाहिए कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड अगर उनकी कोई ट्रोल आपको बॉदर कर रही है इतना ज्यादा, आपको वहीं के वहीं एक्शन लेके साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करना जरूरी है। एंड क्योंकि साइबर क्राइम टेक्स नोटिस ऑफ दीज थिंग्स ओनली व्हेन अ कंप्लेंट हैज बीन लॉन्च्ड, एंड व्हिच इज तो इस पे शिकायत भी की जा सकती है। मुस्कान खिटोलिया जी, आपसे मेरा सवाल है अगला। हम जो खबर दिखा रहे हैं, देखिए कोई भी मां नहीं चाहती है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान हो। ये हादसा था कि बच्ची हाथ से छूटी और पहली मंजिल की ऊपर छत पर जाकर वो लटक गई। हालांकि अच्छी बात है बच्ची को बचा लिया गया, बच्ची तो बच गई, लेकिन माँ इतना परेशान हुई, जो ट्रोलर्स ने इतना ट्रोल माँ को किया कि कुछ दिन बाद उस बच्ची के सर से माँ का साया उठ गया, माँ ने सुसाइड कर लिया। क्या कहेंगे आप इसको, इस खबर को सुनने के बाद किस डिप्रेशन से वो महिला गुजरी होगी?
Right. So, first of all, thank you so much for having me again. जी। So, लोगों को ना बहुत लोग कंपेयर करते हैं आजकल। हमारे पास इतने सारे लोग आते हैं डिप्रेशन से जो गुजर रहे हैं, एंजाइटी से जो गुजर रहे हैं। people say, sitting across, people say कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि she is doing very well or he is doing very well in their life, right? So there is a sense of comparison definitely. लोग कंपेयर करते हैं, उन्होंने क्या पहना है, वो कहाँ घूम रहे हैं, एक सोशल स्टेटस होता है जो, सो पीपल डेफिनेटली देयर इज कंपैरिजन। और उससे फिर आपको लगने लगता है प्रोबेबली आप वो नहीं करते हो, आप वो नहीं कर रहे हो, एंड यू आर नॉट probably moving towards a luxurious lifestyle. So people have to understand that social media एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप दिखाना चाहते हो आप वही दिखा रहे हो, right? And you never know what the other person is going through. That is number one. Second point is that ये जो FOMO करके एक word है, fear of missing out, this is, अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, हमें लगता है कि हम वी आर बीइंग लेफ्ट आउट। एंड ये जो प्रेशर होता है किसी के ऊपर टू रिस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट, बिल्कुल प्रेशर होता है। मानवी, आपसे मेरा सवाल है, आप एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, देखिए हर कोई फेमस होना चाहता है और फेमस होने के लिए सोशल मीडिया एक अहम किरदार निभाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों की नज़रों में बने रहते हैं, अपनी प्रेजेंस आप हर वक्त रखते हैं सोशल मीडिया के जरिए। आप एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, और हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि कई बार फेज ऐसा आता है, आपको काम मिल रहा होता है, आप बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है, और कई बार ऐसा होता है कि काम मिलना बंद हो जाता है, तब आप क्योंकि ऐसी स्थिति उस वक्त हो जाती है, मेंटली आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और तमाम तरीके की बातें मन में ख्याल आते हैं। डिप्रेशन में कई बार आप कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर जब आप कोई अपनी ऐसा कंटेंट डालते हैं कि आपको कभी ये लगा कि आपने ये कंटेंट डाला और उस पर बजाय कि आपको सपोर्ट मिलने के उल्टा लोग आप ही को सुना रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आप कभी ऐसे उससे दो चार हुई हैं? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? क्या आप कभी परेशान हुई हैं ऐसे ट्रोलर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक इंसान की जो जान है वो इतनी सस्ती है या इतनी एज इन मतलब वैल्यूबल नहीं है कि जो अपनी जान गवा देता है ट्रोलर्स के। कुछ जो ट्रोलर्स है जो हेट्रेट आपका स्प्रेड कर रहे हैं। अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं, जो आपने पूछा कि कई बार डिप्रेशन आता है। देखिए, मॉडल की अगर कोई लाइफ होती है, एक्टर की लाइफ होती है, उसको मालूम होता है कि हर वक्त आपको काम नहीं रहेगा, कई बार आपको काम आएगा, कई बार आपको काम नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली सेट होते हो इस चीज को लेकर के। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको हल्का सा डिप्रेशन हो रहा है कि कई बार आपको कुछ साल भी काम नहीं आता, तो ऑफकोर्स जैसे अभी एक डॉक्टर पैनल पे हैं आपके, आप एक हेल्प ले सकते हैं, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, और आप किसी भी चीज से आउटकम कर सकते हैं, तो बाहर आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप सुसाइड के कदम उठाना चाहें, ये एक हल है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति होगी जहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन्स होता है, लेकिन सुसाइड का सोचना मुझे लगता नहीं कि ये एक हल है। लेकिन यहाँ पे हम जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक महिला है जिन्होंने सुसाइड करा है, तो हर वक्त एक महिला को ही लापरवाह क्यों कहा जाता है? कि अगर बच्चे फेल हो गया तो भी महिला को आप लापरवाह कहेंगे, अगर बच्चा गिर गया तो भी आप महिला को लापरवाह कहेंगे। मैं यहाँ छोटा सा इंसिडेंट भी कंपेयर करती हूँ। कुछ साल पहले एक महिला ने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ था और वो उबलती हुई कढ़ाई में जाकर के बच्चा गलती से गिर गया, तो वो एक्सीडेंट है, वो एक आप हादसा कह सकते हैं। लेकिन आप किसी भी हादसा को ये ब्लेम करने लग जाए कि माँ ने किया। देखिए, जो एक पब्लिक फिगर होते हैं, जो फेमस होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रोलिंग को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो एक आम व्यक्ति होता है वो ट्रोलिंग को इग्नोर नहीं कर सकता, उसके लिए कहीं ना कहीं वो बात दिल में बैठ जाती है। और ये ट्रोलिंग इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है कि ट्रोलिंग ज्यादा वायरल होती है। अगर कोई वायरल कंटेंट हो, ट्रोलिंग से आप अर्न करते हैं पैसे, मतलब वायरल से भी करते हैं लेकिन ट्रोलिंग से कहीं ना कहीं अर्न करते हैं। तो कुछ पैसों की वजह से एक औरत को जान गंवानी पड़ गई और वो जो बच्चा है वो बिन माँ का हो गया इस वक्त। तो लोगों को सोच समझ के कंटेंट डालना चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर ने बहुत अच्छा कहा कि आप कंटेंट डालिए लेकिन लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए, कुछ सोच के आप डालिए। कुछ ये
नहीं कि आपको जो भी मन करे आप उसको अपलोड कर दें। बट मानवी, देखा ये भी गया है, ठीक है आप कह रही हैं सोच समझकर कंटेंट डालना चाहिए, लेकिन कई बार मैं खुद कहूंगी कि ऐसे अच्छे और बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स होते हैं, उन पर भी कई बार जो कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट्स देखते हैं, बहुत भद्दे कमेंट्स लिखे होते हैं। संध्या शेट्टी फिल्म एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं। संध्या, मैं आपके पास आऊंगी। आप सोशल मीडिया को किस तरीके से आज की सोसाइटी में आप देखती हैं? देखिए, पहली बात तो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो रम्या का जो सुसाइड है, वो पर्टिकुलरली उसके हाथ में ही नहीं था। जो कंटेंट और वीडियो जो पोस्ट हुआ है उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई है, पहली बात मुझे लगता है सभी को आज के दौर पे ये एक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। और उसके बाद जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वो कंट्रोल फिलहाल तो किसी के हाथ में नहीं है। जब कमेंट सेक्शन या ट्रोलर्स जो हम कहते हैं वो क्या लिखते हैं और क्या सोचते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। तो आई थिंक फॉर आवर मेंटल पीस और हमारे एक बेसिक लिविंग के लिए हमें ये बहुत क्लैरिटी लानी जरूरी है कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें स्ट्रेंजर्स की बातों पर पहले तो ना ही विश्वास रखना चाहिए, ना ही बुरा लगना चाहिए। और ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मैं भी एज एन एक्टर जब कभी कभी हमारे कमेंट सेक्शन में हम देखते हैं, बहुत बुरा लगता है कि लोग इस प्रकार से लिख भी पाते हैं। टू थिंग्स, हमें सेंसिटाइजिंग जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी कुछ लेकर बैठ गए हैं, बट आज के फास्ट पेस जमाने पे जहां पर सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रिविलेंट है, लोग हर चीज पर आपके एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां देखो वहां लोग लिखना शुरू कर देते हैं। आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इस स्कूल से ही बच्चों को हमें सेंसिटाइजिंग करना बहुत जरूरी है। और कानून, हम जब बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को एक रूल लागू करना चाहिए, बट जब वो रूल लागू होता है तो हम बात करते हैं कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, उस पर हमला होता है। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे एक बात समझनी बहुत जरूरी है दैट एज एन इंडिविजुअल हमें क्या जो दिखता है, लोग जो लिखते हैं, लोग जो हमें दिखाते हैं, उस पर हमें तूल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और राम्या जैसे सेंसिटिव केसेस पर मुझे लगता है लोगों की भी जिम्मेदारी बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और फैमिली, जो एक औरत अभी 6 महीने के बच्चे के साथ है, और व्हाट इज पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी डिप्रेशन, फैमिली और फ्रेंड्स को उसका क्या सहारा बनना चाहिए। आई थिंक एज अ सोसाइटी, एज फैमिली, एज फ्रेंड्स, सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक फैमिली, फ्रेंड्स एंड इन जनरल, बिल्कुल संध्या, फैमिली फ्रेंड्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसे मामलों में बनती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम शिवपुरी में कुछ लोगों से बातचीत की थी सोशल मीडिया पर ही, हमारे सहयोगी ने क्या रिएक्शन लोगों का मिला, ये देखते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल करना अपने आप में कितना घातक हो सकता है, ये घटना कोयम्बटूर से हमें बताने की कोशिश करती है। इस पर अलग अलग लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, खासतौर से अगर हम चिकित्सक की बात करें तो चिकित्सक क्या कहते हैं कि क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है जब किसी व्यक्ति को ट्रोल किया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब, जो मनोवैज्ञानिक असर है तो वो क्या पड़ता है? मनोवैज्ञानिक असर दिमाग पर पड़ता है, तनाव में आ जाता है। कोई भी हो, चाहे कोयम्बटूर की घटना हो, मैं हूँ, सामने वाला हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है। कुछ भी कर सकता है तनाव में आने के बाद में आदमी। तो ट्रोल को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। अपन किसी के बारे में क्या प्रतिक्रिया करेंगे? ट्रोल मतलब ये कि तर्क वितर्क करना गलत है। ये किसी के ऊपर हम किसी तर्क वितर्क नहीं कर सकते। हमारा तो ये मानना है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई जब तक हमको जानकारी नहीं है उस चीज की, पहले हम उस चीज को समझें, उसके बाद तर्क वितर्क करना चाहिए। आप भी बता दीजिए, जैसे जो लोग ट्रोल करते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या वास्तविकता में इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि उनको आत्महत्या जैसे कदम उठाना पड़ता है? नहीं, इन सब बातों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आदमी स्ट्रेस में आता है, एंजाइटी होती है, उस समय वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। जब तक हमें संपूर्ण जानकारी उस घटना से अवगत नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में नहीं है, हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए और उसका दुरुपयोग से बचना चाहिए। उस तरह के जो लोग ट्रोल करते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
नहीं, वो उस श्रेणी में आते हैं, आपराधिक श्रेणी में आते हैं कि अगर वो इस टाइप के किसी भी व्यक्ति को जाने पहचाने बिना अगर ट्रोल कर रहे हैं तो वो अनैच्छिक रूप से उस पर एक अपराध तो प्रकरण बनता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस समय उस घटना से प्रभावित होकर कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की। मुस्कान, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से क्योंकि अक्सर ये कह दिया जाता है और मेरे ख्याल में कहना बहुत आसान होता है कि इग्नोर कीजिए, ध्यान मत दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन जो शख्स इस चीज से गो थ्रू हो रहा होता है उसकी मानसिक स्थिति केवल वही समझ सकता है। ऐसे में आपकी तरफ से क्या आप सजेशन लोगों को देंगी कि किस तरीके से अपना ध्यान हटाया जाए अगर वो परेशान हो रहा है कुछ पोस्ट करने के बाद, कुछ कमेंट्स पढ़कर, ट्रोल अगर उसको किया जा रहा है, तो किस तरीके से वो अपने आप को थोड़ा साइड कर सकता है उससे? मुस्कान, सवाल आपसे है। मुस्कान, आप हाँ मुझे राइट। हाँ, आपकी सॉरी आवाज थोड़ी लेट आ रही है जी। सो बेसिकली आई ऑलवेज टेल एवरीवन हु कम्स टू मी, जो भी मेरे पास आता है, मेरा हमेशा उनसे यही होता है, जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया को लेके कुछ भी आता है, आई हैव डिजाइंड अ करिकुलम फॉर माय पेशेंट्स, समथिंग कॉल्ड डिजिटल डिटॉक्स। ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट इट इज सो बेसिक, जस्ट लिमिट योर स्क्रीन टाइम. Okay, you can be mindful about what you're watching. You can be mindful about what you're commenting. आप थोड़ा अपने लिए भी काइंड नेचर रखें या दूसरे के लिए भी आप थोड़ा दूसरे को काइंड नजरों से देखें. You never know what the other person is going through. उसके लाइफ में क्या चल रहा है. We can never judge. लोग हमेशा बाहर से हंसते हैं. जो लोग हमेशा बाहर से you can never expect. आज मैंने उन्हीं केसेस में सुना है that you know they have suddenly done something very impulsively and then we regret later on. Of course, education and awareness बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है. थेरेपी को नॉर्मलाइज किया जाए. अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं somebody is going through something, definitely encourage therapy because in India I have seen people आज मैं किसी को बोल दूं कि you know why don't you आप एक why don't you seek a साइकियाट्रिस्ट, तो बहुत दूर की बात है. लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भी काउंसलिंग के लिए भी आने के लिए डरते हैं कि नहीं नहीं भैया मैं पागल नहीं हूँ. सो आई थिंक उसको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली इन इंडिया. अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन इज प्राइमरी एंड आई थिंक बाय कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड वी कैन डेफिनेटली अचीव सम पॉजिटिव चेंजेस वी कैन एक्सपेक्ट. मानवी, आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगी. देखिए, आजकल सभी जिस तरीके से हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग उस वीडियोस के ज़रिए, अपनी पोस्ट के ज़रिए फेमस हो जाते हैं, जो अब क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है जब केवल सितारे और जो चुने हुए चेहरे होते थे वही चमकते हैं मीडिया पर. अब हर कोई शख्स अपने आप में एक बड़ा सितारा है, अपने आप में एक फेमस शख्स है सोशल मीडिया के ज़रिए. ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि आज सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल बढ़ रहा है, 24 घंटे हाथ में फ़ोन रहता है, जब चाहे आप कहीं भी कैमरा खोलकर खड़े होकर वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन इसके कहीं ना कहीं कुछ बैड इफेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, सोसाइटी में इसके दुष्प्रभाव भी नज़र आ रहे हैं. इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री है इस वक्त. अगर आप कोई भी कंटेंट बनाना चाहते हैं और आप कुछ भी अपलोड करना चाहते हैं, आप अपना कैमरा ऑन करिए, आप अपलोड कर दीजिए. कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके लिए कई बार बवाल खड़ा कर देती है कि ये कंटेंट है या इस तरीके से कपड़े पहन लिए या कोई ऐसे सीन्स है. लेकिन सोशल मीडिया आजकल इतना वास्ट हो गया कि इस पे आप किसी भी तरीके के कपड़े पहन ले, कोई भी टाइप का आप रील बना दे, कोई भी टाइप की आप फोटो अपलोड कर दे, इसमें आपको कोई भी एक नोटिफिकेशन नहीं आता कि आप उसको हटा दीजिए, बिल्कुल अनलेस वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक हो. तो मेरे हिसाब से कुछ लिमिटेशन सोशल मीडिया पे भी आने चाहिए, जैसे कि यूट्यूब पे कई जगह लिमिटेशन है. अगर आप हेट स्पीच कर रहे हैं प्रमोट, तो वो आपको हटाने को बोलेगा. अगर आप थोड़ी सी न्यूडिटी कर रहे हैं तो आप हटाने को बोलेगा. लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जहां से आप फेमस होते हैं सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए कि आप कुछ भी चाहे, कोई भी कंटेंट चाहे, आप उस पर अपलोड ना कर सके. क्योंकि इनिशियली देखिए, मैं यहाँ पे ब्लेम करूंगी, अगर आप कोई ट्रोलिंग की बात करें या वायरल की बात करें, तो जो भी इनिशियली वीडियो को बना करके उसे अपलोड करता है, तो वो ही
सोर्स है, बिकॉज सोर्स के बाद ही डिफरेंट अकाउंट जो ट्रोलर्स हैं, अगर आप कहें ट्रोलर्स या वायरल्स में क्या ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम ही फर्क है। आप एक वीडियो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद ट्रोलर्स और वायरल जो भी करते हैं वो उस वीडियो को बहुत ज्यादा स्प्रेड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके रेपरकशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं फिर वही बोलना चाहूंगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करना चाहें, आप ट्राई करिए कि कुछ कंटेंट हो जो लोगों को देख करके एंटरटेन करे या फिर एजुकेट करे, या जिस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको वो डालना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेशंस पे हो, किसी की भावनाओं को हर्ट ना करे। जी संध्या, आप हमारे साथ जुड़ी, फिल्म एक्टर हैं, मानवी तनेजा मॉडल और एक्टर, आपका भी शुक्रिया। आरुषि आपका शुक्रिया। मुस्कान जी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, सवाल जवाब के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।